सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसका हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा एवरेज। एवरेज से रिलेटेड हम पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह कर चुके हैं। आज करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम एक जानकारी साझा कर लेते हैं कि ग्रुप 56 और 57 ग्रुप 56-57 का पेपर दोबारा लिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया है वो कैंसिल हो चुकी है। और सीईटी है उसका रिजल्ट दोबारा आएगा। ग्रुप सी और डी के लिए जो 5 मार्क्स दे रहे थे उन 5 मार्क्स का कोई फंडा नहीं है, वो बिल्कुल खत्म कर दिए। टीजीटी का रिजल्ट दोबारा आएगा और एएलएम, वीएलडीए और एएनएम, इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो 20 ग्रुपों की ज्वाइनिंग करवाई गई थी, उनकी ज्वाइनिंग तो यूं ही चलती रहेगी, नौकरी तो ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन उनका दोबारा पेपर नहीं होने तक, दोबारा पेपर में जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, अगर दोबारा पेपर लेंगे इनका एएलएम, वीएलडीए, एएनएम, इनका दोबारा पेपर लिया जाएगा और अगर इनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही ये नौकरी कर सकेंगे, अदरवाइज इनको हटा दिया जाएगा। तो देखते हैं ग्रुप सी और डी। ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसियां हरियाणा में निकलती थी उनमें 5 नंबर देने का प्रावधान बनाया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अब इन 5 नंबर के सिस्टम को कर दिया गया खत्म भाई। एक बात। दूसरी बात है कि जो 56-57 के ग्रुप थे उनका एग्जाम दोबारा होगा, इनको कर दिया गया है रद्द। उसके साथ ही टीजीटी का रिजल्ट दोबारा आएगा। एएनएम, वीएलडीए या जीएनएम या फिर एएलएम जो लगे थे उनका पेपर दोबारा लिया जाएगा। अगर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो वे अपनी जॉब पर बरकरार हैं, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। उसके अलावा ग्रुप सी के तो 20 ग्रुप थे, जिसमें आज का चैप्टर शुरू करते हैं एवरेज। एवरेज के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि एवरेज होता क्या है, एवरेज को निकाला कैसे जाता है, और एवरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो हमने पहले कर लिए थे। आज हम वो एग्जांपल्स करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है 10 से 45 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो 10 से लेकर 45 तक अभाज्य संख्याएं पता करेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 10 से लेकर 45 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका ऐड कर देंगे। 10 के बाद 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में 23, 29, 31, 37 और 2 और बचती हैं 41 और 43। हाँ, ये 2 और हैं। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। इन सब अभाज्य संख्याओं का कर देंगे हम ऐड, और ऐड करके टोटल काउंट करेंगे कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो 11 से लेके और 43 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनको कर देंगे हम ऐड करने के बाद में इनका सम आएगा। इनको सबको जोड़ेंगे तो 264 अपॉन में 10, इसका एवरेज निकल के आएगा 26.4। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम जब संख्याएं दे रखी हो तो उनका योग का फॉर्मूला बताया था आपको कि पहले इनका योग निकाल लेते हैं। हमें n का तो पता चल गया 50 है,
तो इनका योग कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n है हमारा 50 टोटल संख्याएं, मल्टीप्लाई 50 जमा 1 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 2। इसको कंप्लीट करेंगे तो इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 25 यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 51, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 1275। ये आया है हमारे पास प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसका औसत निकालेंगे, तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे, 50 से भाग कर देंगे इसको। तो 50 से अगर इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 से भाग करेंगे तो पहले 5 से कर दो, 5 से 10, 5 से 5 2 जा, 5 5 जा और 5 5 जा, 255 बटे में 10, यहाँ पे आ जाएगा 25.5, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारी एवरेज निकल के आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 और 35 के बीच 6 से पूर्णतः भाग होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो किन किन के बीच में, 5 और 35, 5 और 35 के बीच में 6 से भाग होने वाली संख्या है। तो 6 से भाग होने वाली संख्या है, 5 के बाद 6 की टेबल में आएंगी वहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 36 35 के बाद का इसको छोड़ देंगे। कितनी संख्याएं हुई हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं इनको जोड़ देंगे और 5 से भाग कर देंगे। इन सब का जोड़ आएगा हमारे पास 90 और 90 अपॉन में 5 आ जाएगा 18। या फिर हमने एक तरीका और किया था इनका कि हमारे पास जब सेम डिफरेंस हो तो हम 2 इस साइड से छोड़ देंगे, 2 इस साइड से छोड़ देंगे, बीच में जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 18 आया है जो इस संख्या का एवरेज है। नेक्स्ट है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 8 के प्रथम 6 गुणज तो कौन कौन से होंगे, 8 के 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40 और 8 6 48। ये इसके हो गए 8 गुणज। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, जब हमारे पास डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो तब हम दोनों तरफ से बराबर छोड़ देंगे अंक। यहां से भी ये संख्या छोड़ दी, दोनों तरफ से बराबर संख्याएं छोड़ देंगे और बीच में जो संख्याएं बचेंगी उनको कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद में उसको कर देंगे 2 से डिवाइड। जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। यहां पर हमने 24 और 32 को प्लस किया तो आया हमारे पास 56, 56 को 2 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 28। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 6 संख्याओं का औसत 8 है। इनके औसत को 9 बनाने के लिए हमें इस संख्या में क्या जोड़ना होगा। तो कैसे करेंगे, 6 का औसत 8, तो 8 है तो इनका योग कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6। अब 6 संख्या का औसत बनाना है हमें 9 बनाना है, तो ये तो औसत है, तो इनका योग कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 9 54 और यहाँ पे 48। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, तो आंसर क्या होगा हमारा 6। अगर इन 6 संख्याओं में हम 6 संख्याओं के योग में हम 8 6 और जोड़ देंगे तो हमारे पास में इन संख्याओं का एवरेज है वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 संख्याओं का औसत 32 है। उनमें से एक संख्या छोड़ दी जाती है, एक संख्या छोड़ने के बाद शेष संख्याओं का औसत है वो 30 है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है। देखिए यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग में थी 5 संख्याएं, 5 संख्याएं उनका एवरेज था 32, ठीक है। तो उनका टोटल जोड़ कितना हुआ 160,
अब कहता है कि एक संख्या छोड़ दी, यानी कि संख्या रहेगी हमारे पास 4, संख्या छोड़ने के बाद उनका एवरेज होता है 30, तो इनका योग हो गया 120। अब हमें यह पता करना है कि जो संख्या हमने छोड़ी है वह कौन सी है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही वह संख्या है, तो 160 माइनस 124, तो इनका डिफरेंस ही वह संख्या है। यदि हम इस 40 को इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इनका एवरेज है वो फिर से 32 हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपकी अगर कोई क्यूरी रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7988478307 पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक कक्षा में छात्र हैं 24, उनकी औसत है वो है 14। यदि इन छात्रों में एक टीचर को शामिल किया जाता है और टीचर को शामिल करने के बाद इनकी एवरेज है वो हो जाती है 15, और टीचर को शामिल किया तो 24 प्लस 1 यानी कि 25। अब दोनों का इनका जोड़ निकाल लेंगे, इनका जोड़ निकाल लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 336। 25 की एज का जोड़ आएगा 375, इनका डिफरेंस ही उस टीचर की एज होगा। तो टीचर की एज बतानी थी हमें, टीचर्स एज तो टीचर की एज 375 माइनस 336 इज इक्वल टू 39, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, 10 संख्याओं का औसत 25 है। 10 संख्याओं का औसत 25 है, लेकिन एक जगह पे 34 की जगह हमने ले लिया 54, ये मिस्टेक होगी इसमें। तो सही औसत क्या होगा, यानी कि जहां पे हमें 34 चाहिए था वहां पे ले लिया हमने 54, यानी कि कितने ज्यादा ले लिए 20। तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, जोड़, 25 और गुणा। इन 10 संख्याओं का जोड़ कितना आएगा हमारे पास, 25 गुणा में 10 250। अब ज्यादा कितना लिया 20 को इसमें से माइनस कर देंगे, बचा हमारे पास 230। 230 कितनी संख्याओं का है, 10 संख्याओं का। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 23, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, 8 व्यक्तियों में एक व्यक्ति था 45 किलोग्राम का। ये 45 किलोग्राम का व्यक्ति था, ये चला गया और इसके स्थान पर एक कोई नया व्यक्ति आ गया, और जैसे ही वो नया व्यक्ति आता है तो इनकी एवरेज में 1.5 प्लस हो जाता है। तो जो आदमी नया आया है उसका वेट कितना होगा, तो टोटल व्यक्ति कितने थे हमारे पास 8, एक व्यक्ति कितने का गया 45 का, यानी कि 45, 45 तो गया ही, और आया कितना हमें नहीं पता। एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई 1.5, तो ये 8 में भी हुई है 1.5, 8 आदमियों के साथ में हुई है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे आ जाएगा 12.0, यानी कि टोटल कितनी वृद्धि हुई 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई। और 45 किलोग्राम का व्यक्ति वो पहले से था, और 12 का और, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 57। अगर इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखें तो क्या होगी, टोटल मैन मल्टीप्लाई इंक्रीज्ड एवरेज प्लस ओल्ड मैन वेट। तो टोटल मैन थे हमारे पास 8, इंक्रीज्ड एवरेज हुई थी 1.5, प्लस में जो पुराना व्यक्ति था उसकी एज थी 45। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमने आया 12 और 45 हमारे पास में, ये टोटल आएगा हमारे पास 57
यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पुराने व्यक्ति के स्थान पे जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज कितनी होगी? 57। नेक्स्ट है ABC की औसत आयु 25 वर्ष है। यानी कि कैंडिडेट कितने हैं? 3, ABC, इनकी एवरेज है 25। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो A की एज बताइए। तो कैसे पता करेंगे? मान लीजिए हम इनकी एज मान लेते हैं 3x, 5x और 7x इज इक्वल टू 25 × 3। इनकी एज का टोटल जोड़ निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा 75। यहाँ पे इनको प्लस करेंगे 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 75। 15x इज इक्वल टू 75 अपॉन में कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए 15 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5। x की वैल्यू आई हमारे पास 5, तो a की एज बतानी है हमें। a की थी 3x, 3 × x की जगह 5 रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15 ईयर। यही हमारा आंसर होगा। अगर ऐसे ही हमें इसमें b की एज निकालनी हो तो b की क्या हो जाएगी? 5x था तो 5 × 5 25। c की एज निकालनी हो तो क्या हो जाएगी? 7x, 7 × 5 इज इक्वल टू 35। अब इन तीनों की एज को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 75। 35, 15 और 25 तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। नेक्स्ट एग्जांपल है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुणी है, तीसरी संख्या की 3 गुणी है, औसत है वो इनका 44 है, बड़ी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुणी है, तो पहली संख्या मान लेते हैं हम। पहली संख्या है वो हमारे पास x है, दूसरी है वो है 2x और तीसरी संख्या की 3 गुणी है। तीसरी संख्या की 3 गुणी है तो वो हो जाएगा 2x/3। तो ये हमारे पास तीनों संख्याएं होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमारे पास जो संख्याएं आई हैं x, 2x और 2x/3, इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। x + 2x + 2x/3, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3x + 6x + 2x इज इक्वल टू 11x/3। ये हमारे पास इसका आंसर आया है इन तीनों का। तो इनको क्या करेंगे? अब रखेंगे इनको 44 × 3 के इक्वल। 3 से इस 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पे रह जाएगा इस साइड में हमारे पास 11x और यहाँ पे आ जाएगा 44 × 3 × 3। इस x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। इस पे को कैंसिल कर देंगे, इसको 4 पे कैंसिल। 44 को 11 से कैंसिल करेंगे तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 आंसर। आंसर आया हमारे पास x का। x की वैल्यू हमें पता लग गई। अब x की वैल्यू हमें पता लगी तो सबसे बड़ी संख्या इनमें ये है, सबसे बड़ी संख्या है वो 2x है। अब 2x है तो 2 × 36, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास में? 72। यही हमारा आंसर है। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।